नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस समय बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो बिल्कुल गुमशुदा हो गए हैं, लेकिन क्या यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? मैं ये वीडियो आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपके साथ एक चीज कहना चाहूंगा, क्लियर करना चाहूंगा। ये ऐसा समय है कि अगर आप पैसा नहीं लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा सेफ है आपकी बैंक में और एफडी के रिटर्न्स भी आ रहे हैं। और अगर आप पैसा लगाते हो तो हो सकता है अगले 6 महीने ना कोई रिटर्न आए और लॉस भी आ सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि इस 6 महीने के अंतराल में आपको एफडी के रिटर्न से 3 गुना रिटर्न्स मिल जाएं। ठीक है, या 50-50, यानी बहुत अच्छा मूव भी आ सकता है और हो सकता है नेगेटिव भी रहे। अच्छा आएगा तो बड़ा अच्छा आएगा और नेगेटिव रहेगा तो बिल्कुल नेगेटिव ही रहेगा। लेकिन यहां से आप इतना समझ लीजिए कि नीचे अगर गया तो वो और बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यहां से आप ट्रैप नहीं होगे। देखो, बहुत सारे लोग सोचते हैं मैंने आज खरीदा कल पैसा नहीं बना तो मैं ट्रैप हो गया। नहीं, ट्रैपिंग मेरे को वो लगती है जहां मार्केट में आप एक ऐसे पॉइंट पे आ रहे हो जहां से साइकिल ही पूरी बदल सकती है 3-4 साल के लिए, 2-3 साल के लिए। फॉर एग्जाम्पल 2024 में ट्रैपिंग हुई, 2024 से लेकर 24 मिड तक, जून तक लाइफ हाई लग रहा था मार्केट में, लेकिन स्टॉक्स नहीं चल रहे थे। वहां किसी ने इन्वेस्ट किया तो 2026 का मई आ गया है, 2 साल हो गए ऑलमोस्ट पूरे, लेकिन अभी तक उसका पैसा बना नहीं है और शायद 30-40% लॉस में बैठा होगा। दिस इज कॉल्ड ट्रैपिंग। बट ये समय ऐसा है जो मेरा अनुभव कह रहा है कि अगर मैं यहां पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो 2 साल में मैं 30-40% गेन में बैठने की संभावना रखता हूं। मैं 30-40% को कट करना चाहूंगा, यानी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि यहां से मैं ट्रैप ना होकर मैं एक वेल्थ बनाने की तरफ पहुंचूंगा। बट अगर आप इस समय दूर हो जाते हो बाजार से और वापस एक हायर पॉइंट पे आते हो तो फिर वो खराब होगा। यानी यहां से लगाने के बाद बनाने के चांसेस काफी हाई हैं, लेकिन 2024 में लगाने के बाद गिरने के चांसेस ज्यादा थे और गिरा भी बाजार। अगर आप सोचो 2024 में अच्छे स्टॉक्स में लगा के फंस गया, पैसा नहीं बन रहा, कभी नहीं बनेगा, तो गलत है। बन जाएगा, बुल मार्केट दोबारा आएगा, वो भी ऊपर आ जाएंगे, लेकिन इतने बड़े समय में आपने लॉस देखा, आपने प्रॉफिट जब देखोगे तो बहुत छोटा देख पाओगे। यही फर्क है, यहां पे लगाने के बाद पैसा बनने के चांसेस ज्यादा हैं और वहां लगा के ट्रैप हुए। तो 3 महीने 6 महीने वाले अगर आप हो तो फिर आप कुछ मत करो, वो ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप 2 साल 5 साल वाले हो तो फिर ये समय ऐसा है जो मौका है। ठीक है जी, अब आता हूं मैं स्टॉक्स पे। पहला पूरा क्षेत्र है आईटी क्षेत्र, जो इफ और बट में गिरा हुआ है इस समय। आईटी एआई की बस मिस हो गई है, बेकार हो गया इंडियन आईटी। क्या होगा, टिक पाएगा नहीं टिक पाएगा? मेरा मानना ये है, देखो टिकेगा, क्यों नहीं टिकेगा भाई। आईटी कोई नई सेक्टर या नई थीम थोड़ी है, बहुत पुरानी है, दिग्गज है, हमारे देश की नींव है, खत्म तो नहीं होगी। ठीक है, तो आपको आईटी के साथ रहना चाहिए। अब ये इस साल चलेंगे अगले साल वो नहीं पता, लेकिन खोने के लिए यहां भी कुछ नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। तो आईटी क्षेत्र अच्छा है, बट चलने की पूछोगे तो नहीं कह सकते, ये सिंपल है। वहीं इसी प्रकार का एक सेक्टर है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र। अब जब मिडल ईस्ट में तनाव है, सरकार पे पैसा ही नहीं बच रहा है, तो वो कहां से देश को विकसित करने में पैसा खर्च करेगी इस समय? कच्चा तेल डबल महंगा हो चुका है, रुपया कमजोर हो चुका है, महंगाई बढ़ रही है, सरकारी कंपनियों को घाटा जा रहा है, सब्सिडीज देने का प्रेशर है, तो कहां से कंस्ट्रक्शन पे खर्चा कर लेगी? इस वित्त वर्ष में तो नहीं होने वाला। तो हो सकता है एक आध वित्त वर्ष टल जाए, लेकिन कंस्ट्रक्शन तो ऐसा नहीं है रुक जाएगा। देश को तो विकसित बनाना है ना, 2048 तक का टारगेट है ना। रोड बनेंगे, घर बनेंगे, रियल एस्टेट डेवलप हो रहा है, आगे और भी होगा, ऐसा तो नहीं रुकेगा, नहीं बनेगा, रुक जाएगा। तो मेरे को लगता है कंस्ट्रक्शन थीम भी जो स्लो डाउन हुई है वहां भी आप स्टॉक्स तलाश सकते हो। एक एल&टी को छोड़ के आप बाकी छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन कंपनियां जो इतनी सारी हैं उनमें देखो आप प्राइजेस आ ही नहीं रहे हैं वापस जो हाइस थे। कंपनी तो खराब नहीं हो गई है, तो वो मेरे को एक स्ट्रॉन्ग पार्ट दिखता है। सीमेंट क्षेत्र जिसके बिना कंस्ट्रक्शन मतलब पॉसिबल ही नहीं है, वो देखो आप। इनफैक्ट सीमेंट की तो अब डिमांड और ज्यादा है, हाई राइज बिल्डिंग तो पूरी सीमेंट पे ही बन रही है, तो वहां पे तो डिमांड और बढ़ रही है ना सीमेंट की। तो मेरा मानना है कि ये ऐसे क्षेत्र हैं जो सेफ हैं और अच्छे खासी वैल्यू रखते हैं, बट अभी समय खराब चल रहा है। सेम चीज मैं बोलना चाहूंगा, अब बैंकिंग क्षेत्र को देखो आप।
ये मिडल ईस्ट के तनाव की वजह से, ग्रोथ स्लो होने की वजह से बैंकिंग क्षेत्र पिट गया। अब एनबीएफसीज में श्रीराम फाइनेंस 1100 रुपए 1200 रुपए तक पहुंचने के बाद अभी 900 950 के आसपास आ गया है। मौका नहीं है क्या ये? एसबीआई 1150 का होने के बाद आपके लिए 950 आ गया, क्या मौका नहीं है ये? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक पता नहीं कब से पिटे पड़े हैं, इनके शेयर्स क्या खत्म हो गई है कहानी? बैंकिंग तो चली रही है। फेडरल बैंक इतनी बेहतरीन बैंक है मिड कैप क्षेत्र की, वहां भी आपके लिए जो फॉल आया है, जो मतलब ऊपर चले गए थे, आप कह रहे थे मौका नहीं, खैर फेडरल बैंक तो हाई पे ही खड़ा है, मैंने देखा नहीं था भाव। तो ये ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे आपको मौके तलाशने चाहिए और मौके मिले तो निवेश करना चाहिए। अब मैं ये कहूंगा कि बेकार शेयर्स से दूर रहें। अब रेलवे में लोग आंख बंद करके खरीदते थे, तो रेलवे पे खर्चा नहीं करेगी ये सरकार, कर रही है, स्टॉक्स टूटे पड़े हैं। ये अलग केस है कि कब चलेंगे ये नहीं पता किसी को, क्योंकि इस समय कोई बात ही नहीं कर रहा, पूरे मार्केट में अनसर्टेनिटी है, लेकिन भाव तो आपके फेवर में है इस समय। लेकर छोड़ दो, लॉक कर दो पैसा, बात खत्म। वो वाला समय है कि मैं तो पैसा डाल के भूल गया, वो होता नहीं है कि मैंने 5 साल के लिए लॉक कर दिया लॉकर में, वैसा केस है ये। अगर ये चीज आपने यहाँ फॉलो कर ली ना, ट्रस्ट मी, ये वेल्थ बिल्ड करने वाली बातचीत है। लेकिन आप ऐसे शेयर मत लेना, चाहे अभी हाइज देखकर या प्राइस बिहेवियर देखकर, बिल्कुल नहीं लेना कि भैया बैलेंस शीट टूटी मुटी है बट अभी हाइज पे है तो ले लेता हूं ना। बैलेंस शीट अच्छी होनी चाहिए, हाई लो मतलब नहीं है, लो है तो हाई जाने की प्रोबेबिलिटी है भाई, टेंशन मत लो, बस अच्छी कंपनी होनी चाहिए। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।